हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है और इस सेशन में हम सभी करेंगे अ मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेट नंबर 19। आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 19 का जो सबसे पहला सवाल होने वाला है साथियों, वो है आपका मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज हुम कैन प्ले चेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज हुम कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। आपको बताना है इसमें किस वाले पोर्शन में एरर है। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले किसी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे हमें चेक करना होता है क्या वो अगर रहेगा, वो टर्म अगर रहेगा, वो वर्ड अगर रहेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वर्ड का यूज वहां पे सही है या नहीं है। जैसे जैसे हमने पढ़ा मोहन इज वन ऑफ, है ना, तो हम थोड़ा सा रुकेंगे वन ऑफ पे और चेक करेंगे क्या यहाँ पे वन ऑफ है। तो वन ऑफ का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या ये वन ऑफ उसे फॉलो कर रहा है? अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो एरर इसी पार्ट में होगा, है ना। अब आप बताएं कि वन ऑफ के साथ मैंने क्या बताया था आपको। आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पर भी वन ऑफ होता है, ठीक है, कहीं पर भी वन ऑफ होता है तो इसके साथ पीसीएन होना चाहिए। क्लियर? और इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए अगर वर्ब का यूज करेंगे हम तो। क्लियर है? मतलब सीधी सीधी बात करें तो वन ऑफ के साथ पीसीएन होना चाहिए। यहां पे देखिए वन ऑफ का यूज है, इसके साथ लिखा है दोज बॉयज, यानी जो बातें मैंने आपको बताई थी वो यहां पे तो सटीक बैठ रही है। मतलब वन ऑफ का जो यूज है यहां पे सही है। क्लियर है? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, जैसे ही हमने आगे पढ़ा साथियों, तो आगे लिखा है मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज होम कैन प्ले चेस। अब देखिए यहां पे एक और टर्म आया होम। जब भी कभी रहता है हु या होम, है ना, ये सब जो जब भी रहे ना, तो थोड़ा सा आपको चेक करना है। क्या चेक करना है और क्या इसका प्रॉपर्टी होता है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए हु और होम दोनों का यूज जो होता है ना सेम सेंस में होता है। आप इसे लिख लीजिएगा, हु और होम दोनों में बस एक अंतर होता है कि हु का यूज हम कहां करते हैं, होम का यूज हम कहां करते हैं। ठीक है, हु का यूज जो करते हैं साथियों वो नॉमिनेटिव केस में होता है या ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हु जब भी इस्तेमाल होता है ना तो इसके साथ वर्ब आता है ना। हु जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, वर्ब आएगा। और होम इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ कोई भी वर्ब नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है? हु जब भी इस्तेमाल करेंगे इसके साथ वर्ब आएगा, यानी हु को एक एक्स्ट्रा वर्ब चाहिए। अगर हु किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो वहां पे वर्ब होना जरूरी है, और हुम अगर इस्तेमाल करेंगे वहां वर्ब एक्स्ट्रा होना कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए जैसे यहां पे लिखा था हुम, हमें सीधा चेक करना है क्या हुम के बाद कोई वर्ब है क्या। हम इसके बाद देखते हैं, यहां लिखा है कैन प्ले चेस, है ना, इसके बाद वर्ब है प्ले। क्लियर? तो मैंने अभी बताया कि हुम अपने साथ कोई वर्ब लेता नहीं है, और अगर वर्ब है यानी हुम का ये जो यूज है वो गलत है। हुम की जगह क्या होना चाहिए था, हु का यूज होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो सेट नंबर 19 का है, जो एरर किस वाले पोर्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी। हुम की जगह क्या होगा साथियों, हुम की जगह क्या लिखेंगे, हु। आई थिंक हु और हुम का आपका जो डिफरेंस था वो आपका क्लियर हो गया। साथ ही साथ मैंने वन ऑफ का जो प्रॉपर्टी था वो भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया। तो ये छोटी छोटी बातें जो है बीच में आते रहती है, वो आप लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, और अगर जिनको पता है वो क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। ये जो सेशन चलता है ना ये अब लगातार आने वाली है, और इसको आप एज अ मॉक लेंगे, है ना, डेली प्रैक्टिस के तौर पर इस सेशन को लेंगे आप। जैसे आप नॉर्मल आप मॉक लगाते हैं उसी तरीके से आना है। यहाँ पे जितने भी एक सेट में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपका सही नहीं हुआ आपको देखना है आपने कहां पे गलतियां की। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए आप सभी, इसमें क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, आई एम वेरी थर्स्टी सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब बताइए इसमें किस वाले पोर्शन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है कि इसमें किस वाले पोर्शन में एरर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूं, सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब देखिए यहां पे एक टर्म यूज हुआ लिटिल का, अब इसके बारे में जानिए। देखिए लिटिल का मतलब क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता है वो अब से आपको पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूं अभी। देखिए अगर कहीं भी लिटिल लिखा रहे, ठीक है, कहीं पर भी अगर लिटिल रहता है या फिर ए लिटिल रहता है, दोनों में क्या अंतर है। देखिए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा यानी न के बराबर। थोड़ा यानी क्या होता है, इसको न के बराबर आप कह सकते हैं।
न के बराबर। लेकिन अ लिटिल का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा है वहां पे, है ना। यहां पे आप कह सकते हैं न के बराबर, लिटिल मतलब न के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा, मतलब जिसको आप यूज में ला सकते हैं। थोड़ा मतलब जो आपका यूजफुल हो, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझिए यहां पे कहना क्या चाह रहा है कि आई एम वेरी थ्रस्टी, सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अभी मैंने आपको क्या बताया कि लिटिल मतलब होता है न के बराबर। अब ऐसा समझिए कि एक मतलब कोई भी ग्लास है, कोई भी आपका बॉटल है, उसमें अगर 2 बूंद पानी है, जैसे चलिए मैं एक ग्लास बनाता हूं, ये एक ग्लास है, क्लियर। अब इसमें पानी क्या है, 2 बूंद पानी, आप ऐसा समझिए 2 ड्रॉप वाटर का 2 ड्रॉप है। आप क्या कहेंगे इसमें, मैं आपसे अगर सवाल पूछूंगी क्या इस ग्लास में पानी है, तो आप बोलेंगे पानी तो है, लेकिन लिटिल अमाउंट में, लिटिल वाटर, बहुत ही कम पानी है, न के बराबर। यानी अगर इस पानी को हम पीना चाहें, 2 बूंद पानी को, तो हम पी नहीं पाएंगे। ये समझ पा रहे होंगे आप। लेकिन यहां पे सेंस किया जा रहा है कि आई एम वेरी थ्रस्टी, मतलब मैं प्यासा हूं और हमें इतना पानी चाहिए कि मेरी प्यास बुझ जाए। तो आई एम वेरी थ्रस्टी सो गिव मी, लिटिल नहीं, यहां पे होना क्या चाहिए था साथियों, अ लिटिल वाटर, यानी इतना थोड़ा हो कि हम यूज कर सकें। ये समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। और जब भी आज के बाद से लिटिल और ए लिटिल आएगा तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये डाउट आपका क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या 3 क्या कह रहा है, राजेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। अब ये भी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल ही सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं क्या इसमें इरर है, और क्या मैंने इसमें जो भी है साथियों, राजेश इज वन ऑफ, ये मैंने सारी बातें आपको पहले बता रखी है। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी वन ऑफ आता है तो थोड़ा सा वहां पे रुकेंगे और चेक करेंगे कि क्या वन ऑफ के बाद पीसीएन है क्या, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये चेक करना है हमें। यानी वन ऑफ क्या लेता है, पीसीएन लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। मैं यहां पढ़ता हूं, यहां लिखा है राजेश इज वन ऑफ हमें दिखा, लेकिन इसके बाद क्या लिखा हुआ था, द बेस्ट स्टूडेंट, यानी ये प्लूरल में नहीं था। काउंटेबल नाउन तो ये था, लेकिन ये प्लूरल में नहीं था, है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल इसे प्लूरल बनाना है। द बेस्ट स्टूडेंट्स, राजेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, किस वाले पोर्शन में इरर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नाइदर ही और हिज ब्रदर न्यू द एड्रेस ऑफ द स्कूल। अब बहुत ही सिंपल है, आई थिंक सभी लोगों का बन भी गया होगा ये। जैसे ही हमें दिखा नाइदर, है ना, जैसे ही हमें दिखा नाइदर, तो हम सभी को पता है कि नाइदर जो है अपने साथ जो पेयर वर्ड लेता है साथियों, वो नॉर लेता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे आइदर जो होता है, ठीक है, वो अपने साथ क्या लेता है, वो अपने साथ और लेता है। अब देखिए यहां पे नाइदर तो था, लेकिन इसके साथ इसका जो पेयर वर्ड है, पेयर वर्ड मतलब अगर एक आया तो दूसरा आएगा ही, है ना। तो यहाँ पे नाइदर तो था, लेकिन इसका जो पेयर वर्ड है नॉर यहाँ पे नहीं था, बल्कि क्या लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था। होना क्या चाहिए था साथियों, नॉर। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई थिंक आप सभी का आंसर आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू एकंपनी मी टू सूरत। बताइए इसमें किस वाले पोर्शन में एरर है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है कि आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू एकंपनी मी टू सूरत। अब जैसे हमें दिखा प्रिवेल्ड, आपको पता है साथियों कि ये जो प्रिवेल है, अगर नहीं पता है तो आप नोट करिएगा ऐसे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से आप कोई भी मॉक लगाते हैं, कोई भी आप लेक्चर अटेंड करते हैं, तो आप प्रयास करिए कॉपी आप रखिए, वो आपका नोटबुक होना चाहिए। यानी उसमें वैसे रूल जो आपको नहीं पता थे उसको आप नोट करिए और डेली रिवीजन करिए। जैसे प्रीवेल जो वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीवेल जो वर्ड है अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन। कौन सा लेता है, या तो प्रीवेल के साथ ऑन होता है, क्लियर है, या फिर अपॉन होता है।
प्रिवेल अपने साथ कौन सा दो प्रीपोजिशन लेता है? प्रिवेल जो वर्ड है साथियों, ये अपने साथ ऑन लेगा या तो अपॉन लेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिवेल हमें दिखा, तो सबसे पहले चेक करना है ये अपने साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन लिया है उसमें ऑन या अपॉन है या नहीं है। तो जस्ट प्रिवेल के बाद क्या लिखा है? अपॉन, यानी यहां पर तो जो मामला था वो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू ए कंपनी, टू प्लस V1, यहां पे भी सही है। मी टू सूरत, तो अगर इसमें कोई पोर्शन में इरर है नहीं तो हमारा कौन सा आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी नो इरर। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 में किस वाले पोर्शन में इरर है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है साथियों कि अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। बताइए क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 8, देखिए हमें जैसे ही दिखा अनलेस, तो सबसे पहला काम तो यह करना है कि जब भी आपको दिखता है अनलेस और अनटिल, आप नोट करिएगा ऐसे। देखिए जब भी दिखता है अनलेस या आपको दिखता है अनटिल, सबसे पहले तो ये जिस भी क्लाउज में होते हैं उस क्लाउज में कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है? मतलब ये खुद ही निगेटिव वर्ड होता है, अनलेस एंड अनटिल। दूसरी बात कि अगर अनलेस और अनटिल आया है तो दोनों का यूज, क्योंकि दोनों सेम सेंस में नहीं होता है यूज, अनलेस का दोनों शर्त के लिए, कंडीशन के लिए, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है साथियों कि जब हम जहां पे अनलेस का यूज करें, कहां पे हम अनलेस का यूज करेंगे, कहां पे अनटिल का यूज करेंगे, इसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि अगर अनलेस हम लगाएंगे या अनटिल लगाएंगे तो उस वाले पोर्शन में कोई निगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब उस वाले क्लाउज में। चेक करते हैं सबसे पहले, ये पॉइंट नंबर 1 चेक करते हैं। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं कि अनलेस यू रिटर्न हिज बुक, ये वाले क्लाउज में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। मतलब पहला जो स्टेप था कि अनलेस अनटिल में कोई निगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, ये तो सही हो गया, क्लियर है? दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि अनलेस और अनटिल दोनों कंडीशन को बताता है, और साथ ही साथ अनटिल जो होता है ना वो कंडीशन को तो बताता है, लेकिन कैसा कंडीशन? तो टाइम बाउंडेड कंडीशन, यानी ये टाइम से रिलेटेड होता है। इसका जो कंडीशन होता है ये टाइम से रिलेटेड होता है। और अनलेस का जो कंडीशन होता है, इसका जो शर्त होता है, शर्त यानी जो कंडीशन होता है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। बस इतना ही अंतर है इसमें। अनलेस में भी कंडीशन होता है, लेकिन वो शर्त मतलब जो कंडीशन होता है, जो शर्त होता है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। और अनटिल में जो कंडीशन होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि अनलेस यू रिटर्न, चलिए अब मैं यहां पे इसको फिल इन द ब्लैंक्स मान लेता हूं, ये यहां पे खाली है, ठीक है? फिलर का क्वेश्चन मान लेता हूं। यहां पे हमें कुछ फिल करना है। फिल क्या करना है? अनलेस या अनटिल। तो मैं देखता हूं क्या यहां पे सही होगा। तो यहां पे कहना यह चाह रहा है कि जब तक यू रिटर्न हिज बुक, जब तक तुम मतलब उसका किताब वापस नहीं करोगे, ठीक है, इस सेंस में करते हो, तब तक वो क्या करेगा? आपसे बात नहीं करेगा। ही विल नॉट टॉक टू यू। ये क्लियर है? मतलब ये समय के बारे में बता रहा है कि जब तक, अगर आप 1 घंटे में किताब वापस करते हो तो 1 घंटे में वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 दिनों तक बात नहीं किताब वापस नहीं करते हो तो वो 10 दिनों तक आपसे क्या करेगा? टॉक नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। तो ये टाइम बाउंडेड हो गया। और जब भी टाइम बाउंडेड आता है तो अनलेस की जगह क्या यूज करते हैं साथियों? अनटिल का यूज करते हैं। ये क्लियर है? जब भी टाइम बाउंड आएगा तो अनलेस की जगह अनटिल का यूज हम करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनलेस की जगह पे अनटिल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए किस वाले पोर्शन में एरर है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यस्टरडे व्हेन द टीचर सॉ द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइस ही पनिश देम। अब देखिए जैसे ही हमें दिखा यस्टरडे, तो हमें एक बात तो यहां से पता चला कि ये जो सेंटेंस है साथियों ये पास्ट में है, क्लियर है? यस्टरडे व्हेन द टीचर सॉ द स्टूडेंट, यहां पर भी देखिए पास्ट मेंटेन किया गया, सॉ। मेकिंग अ नॉइस ही पनिश देम, लेकिन यहां पे हो गया गड़बड़। ही के साथ इन्होंने क्या लगा दिया? पनिश लगा दिया। और पनिश जो है वो पास्ट में आता नहीं है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहली बात कि ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता नहीं है, तो एरर तो यहां मिल गया। तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पे आता नहीं है, ये वाले पोर्शन में एरर हो गया, तो अब बताइए सर कि इसमें क्या लगेगा? यानी पनिश के जगह पे क्या होना चाहिए था?
क्या हम यहां पे V5 लगाएंगे या फिर कोई और लगाएंगे? तो देखिए ये पास्ट था तो आपको पास्ट मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे V5 नहीं बल्कि पनिश का जो पास्ट फॉर्म है पनिश्ड यूज करना पड़ेगा, है ना। यहां पे क्या लिखेंगे हम? यहां पे लिखेंगे पनिश्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 4 days पास्ड सिंस आई केम टू माई होम टाउन ऑन वैकेशन। बताइए इसमें क्या इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, कि 4 days पास्ड सिंस आई केम टू माई होम टाउन। अब देखिए कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को याद नहीं होगा, मैंने पहले बता रखा है लेकिन कुछ लोग भूल गए होंगे। ठीक है, देखिए जब भी किसी सेंटेंस में सिंस एज अ कंजक्शन वर्क करता है, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में सिंस एज अ कंजक्शन यूज करता है, मतलब बिहेव करता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ था 4 days पास्ट सिंस आई केम टू माई होम टाउन ऑन वैकेशन, तो सिंस यहां पे एज अ कंजक्शन यूज कर रहा है, यहां पे हो रहा है। तो आपको सीधा यह ध्यान रखना है कि सिंस वाला जो क्लाउज होगा ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये स्ट्रक्चर होता है साथियों कि सिंस, अगर कहीं पर भी सिंस है तो सिंस वाला जो क्लाउज होगा वो साथियों सिंपल पास्ट में आएगा। ठीक है, सिंस वाला क्लाउज किस में आएगा? सिंपल पास्ट में आएगा। और जो सेकंड क्लाउज होगा या तो इसके आगे रहे या तो यहां पे इसके पहले रहे। ठीक है, तो जो सेकंड क्लाउज होगा, ठीक है, मे बी वो पहले लिखा रह सकता है, लास्ट में लिखा रह सकता है, उससे मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा कि सिंस के साथ जो क्लाउज है वो सिंपल पास्ट में होगा और दूसरा जो क्लाउज है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। इसे आप नोट करिए जल्दी से। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें आपको नंबर दिलाती है। एक छोटा सा रूल था, अगर ये पता नहीं है तो ये सवाल बनेगा नहीं। क्लियर है? इस रूल को नोट करिए आप जल्दी से। क्या था, रिपीट करते हैं फिर से, कि अगर सिंस का यूज है कहीं पर, अगर हम सिंस का यूज करते हैं एज ए कंजक्शन, तो सिंस वाले क्लाउज में हमें सिंपल पास्ट लगाना पड़ेगा और दूसरे क्लाउज में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहां चेक करता हूं, चेक जैसे ही करेंगे साथियों, यहां सिंस तो लिखा हुआ था और सिंस वाले क्लाउज में आई केम से हमें यह पता चलता है कि यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में। चलिए ये मामला तो क्लियर हो गया। अब जस्ट इसके पहले आते हैं, इससे पहले लिखा है 4 days पास्ट, होना क्या चाहिए था साथियों? होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन लिखा क्या है? 4 days पास्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है और हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अब चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 4 days हैव पास्ट, है ना। यहां पे क्या यूज करेंगे साथियों? यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा, यहां पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा हैव का। 4 days हैव पास्ट सिंस आई केम टू माई होम टाउन ऑन वैकेशन। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 का सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि ही डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ लायन एंड अ टाइगर। ही डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ लायन एंड अ टाइगर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है, इजी सवाल है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा गया है साथियों ही डू नॉट नो। आपको पता है ही के साथ क्या लगता है? आप सभी को पता है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि हमें पता है, आप लोगों पे यकीन है कि इतना इजी सवाल आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हमें पता है ये सवाल आप सभी से बना होगा क्योंकि आपको पता है कि ही कभी अपने साथ डू तो लेता ही नहीं है ना। ही चूंकि आपका क्या है, थर्ड पर्सन है और ये अपने साथ V5 लेगा, मतलब डू के जगह क्या होना चाहिए था? यहाँ पे डज लेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये ही, और ही के साथ डू का यूज नहीं करते बल्कि डज का यूज करते हैं। तो सीधा सिंपल ही था, ही डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ लायन एंड अ टाइगर। चलिए 9 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ही रेगुलेटेड मी टू मेड हिम लर्न हिज लेसन। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में सही आंसर क्या होगा इसका? ही रेगुलेटेड मी टू मेड हिम लर्न हिज लेसन। इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें आप सभी।
देखिए जैसे हमने पढ़ा कि ही रेगुलेटेड मी टू मेड, तो थोड़ा सा जो चीज है एक खटका, क्या खटका कि टू के साथ मेड का यूज किया है, और हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि टू के साथ टू जो होता है वो अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। यहां तो मेड जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, है ना। तो ये छोटा छोटा एरर है। जैसे यहां पे मेड, मेड की जगह क्या होगा साथियों, यहां पे मेक होना चाहिए था। कितना छोटा एरर था ये, कि ही रेगुलेटेड मी टू मेक हिम लर्न हिज लेसन। बस इतना ही छोटा छोटा एरर आपके एग्जाम में पूछता है। आपसे क्यों नहीं बनता, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस कब होगा, जब आप रेगुलर सेशन को अटेंड करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप प्रयास करिए रेगुलर हमारे साथ। डेली मैं प्रयास करूंगा एक सेशन आए, ठीक है, एक सेट हम सभी आपस में बैठ के सॉल्व करें। मैं आपको कराऊं, उसको एज ए मॉक आप दें, और उसमें जो एक्स्ट्रा बातें मैं बताता हूं सेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूं, एक्स्ट्रा रूल मैं बताता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से बहुत सारे रूल आपको पता होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूल भी होते हैं साथियों जो आपको पता नहीं होता है, उसे बस आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सेंट द मनी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, मैंने करा रखा है पहले। क्या है कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कि अगर इफ के साथ जो होता है, और इफ वाले क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ, हैड के साथ अगर V3 होता है, तो जो आपका सेकेंड क्लाउज होता है वो सब्जेक्ट के साथ वुड हैव होता है, ठीक है। यही तो था इफ का जो स्ट्रक्चर था, ये कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है, क्लियर। कंडीशनल सेंटेंस में इफ के आई थिंक 3 से 4 स्ट्रक्चर होते हैं, और सारे मैंने आपको करा रखे हैं। तो उसमें से एक ये भी था कि अगर इफ वाले क्लाउज में हैड के साथ V3 आए तो सेकेंड क्लाउज में वुड हैव आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। इफ वाले क्लाउज में हैड तो था, और हैड के साथ V3 भी था, इन्फॉर्म्ड, क्लियर है। अब सेकेंड क्लाउज देखते हैं, सेकेंड वाले क्लाउज में वुड हैव के साथ V3 भी दिया हुआ था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां पे कंप्लीटली मैच कर रहा है, और कोई पोर्शन हमें लग नहीं रहा है जहां पे एरर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होना चाहिए था, नो एरर। आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ये फिर से कंडीशनल सेंटेंस आया है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए एक अभी मैंने जस्ट अभी एक स्ट्रक्चर बताया कि अगर इफ के साथ हैड प्लस V3 होता है इफ वाले क्लाउज में, तो सेकंड क्लाउज में वुड हैव होता है। दूसरा एक और क्या था इसका स्ट्रक्चर साथियों, आप सभी बताइए, कि अगर इफ वाले क्लाउज में, ठीक है, जो क्लाउज है वो अगर सिंपल प्रेजेंट में होता है, क्या होता है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो जो आपका सेकंड क्लाउज है वो आपका सिंपल फ्यूचर में होगा। यही तो था इसका, है ना। अगर इफ वाला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में होता है तो सेकंड क्लाउज क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। बस इतना ही तो था इसमें। अब चेक करते हैं, इफ वाला जो क्लाउज है ये यहां लिखा है यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये तो सिंपल प्रेजेंट में है। अब हमें चेक करना है क्या दूसरा क्लाउज जो है वो सिंपल फ्यूचर में है। दूसरा क्लाउज क्या लिखा है, यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है, ये भी सिंपल फ्यूचर में है। यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंस का, वो यहां पे कंप्लीटली मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, नो एरर। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, आसान सवाल है, बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। 13 में क्या कह रहा है कि व्हेन वी रीच्ड देयर नोबडी वर इन द हाउस। इसमें आपको बताना किस वाले पोर्शन में एरर है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए जैसे ही हमने पढ़ा व्हेन वी रीच्ड देयर नोबडी, अब देखिए अगर कहीं भी नोबडी का यूज रहता है, नो वन का यूज रहता है, ये सब जो वर्ड है, ये सब जो वर्ड है ना साथियों, ये जो है अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। नोबडी, नो वन, एनी वन, ये सब जो है
ये सिंगुलर लेता है, और सिंगुलर के लिए आपको पता है वर जो है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि ये प्लूरल के केस में आता है। तो हमें सीधा सिंपल क्या करना था, यहाँ पे करना क्या था कि वर को काटना था और इसके जगह पे वाज लिखना था। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस क्या हो गया कि व्हेन वी रीच्ड देयर नोबडी वाज इन द हाउस। अब ये करेक्ट हो गया, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी आई थिंक आप सभी का आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसी तरीके से हम सभी डेली सेशन में आएंगे और डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना। डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे और इसी तरीके से आपका इंग्लिश बूस्ट होगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं अगर आप 30 दिन भी, है ना, गिनकर 30 दिन भी अगर आप कंटिन्यू हो गए तो इंग्लिश मतलब इंग्लिश से आपको मतलब आप कह सकते हैं इंग्लिश से लगाव हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा, इंग्लिश में मजा आने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए कि दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। अब देखिए यहां लिखा है दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी। अब देखिए अभी तक क्या था, ये जो आपका सेंटेंस था ये प्रेजेंट मेंटेन करना है। ठीक है, ये प्रेजेंट में था कि ये पेन बहुत ही अच्छा है, ये कहना चाह रहा है। लेकिन ये यहां पे जैसे ही हमने लिखा बट के बाद इट कॉस्टेड, तो ये चला गया पास्ट में। हमें सीधा क्या करना था साथियों कि टेंस को मेंटेन करना था। ठीक है, पूरा ये आपका जो सेंटेंस था, सेंटेंस में टेंस को मेंटेन करना था, यानी जो टेंस शुरुआत वाले पोर्शन में था वही टेंस आगे भी वो मेंटेन रहे। तो ये जो यहां लिखा था इट कॉस्टेड, इसको भी हमें प्रेजेंट में लाना था। यहां पे होना चाहिए था इट कॉस्ट, यहां क्या होना चाहिए था, इट कॉस्ट। अब मैं इसे सही करके पढ़ता हूं कि दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्ट मी 10 रुपीज। क्लियर, आई थिंक ये आपका आप सभी का बन गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका सेट नंबर 19 था साथियों, ये समाप्त हुआ और फिर से अगले दिन फिर से हम इसी उत्साह के साथ हम सभी वापस मिलेंगे और अगले सेट यानी सेट नंबर 20 को हम सभी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे 1 से 2 दिनों में मैं चैनल पे भी अनाउंस करूंगा एक कुछ नया चीज शुरू होने वाला है टेलीग्राम पे डेली टारगेट के रूप में। तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, एसएससी विद्यालय के नाम से। थैंक यू, जय हिंद।